आजकल रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिश्ते जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इन रिश्तों के टूटने की वजूहात क्या हो? हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक रिलेशनशिप को स्टेबल रख। हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों की बातों को देखते हुए अपने रिलेशनशिप को बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं। सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया में हम अपने आप को परफेक्ट बन के दिखाते हैं। अगर शादी हुई है, शादी के बाद जी ऑब्वियसली आप भी जॉब करें, अगर आपका पार्टनर भी जॉब कर रहा है, आपको सेटलमेंट। रिसेंटली भी हमने देखा बहुत से डिवोर्स केस हुए। किस वजह से? पीछे रीज़न क्या है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर यार माडा और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे। इस हवाले से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मिस माफिया मलिक जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आजकल रिलेशनशिप पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिश्ते जो है वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इन रिश्तों के टूटने की वजूहात क्या हो सकती हैं? इनको बरकरार रखने में, अच्छे रिलेशन को बरकरार रखने में क्या कलीदी किरदार अदा करना चाहिए दोनों पार्टनर्स को? से ज़रूरी ये है कि जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को सबसे पहले तो अपने माइंड में रखें। आपका अपना माइंड सेट क्या है? क्योंकि हम रिश्ते बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं है ये जो आजकल रिलेशनशिप चल रहे हैं ये वही हों। ये प्री मैरिटल भी हो सकता है। शादी करने से पहले जब दोनों पार्टनर्स अपना माइंड सेट, इसीलिए हमारे यहाँ प्री मैरिटल काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा अब उस तरह से वैल्यू दी जाने लग गई है। पहले नहीं था, अब दी जाती है, ताकि हम दोनों पार्टनर का माइंड सेट चेक कर सकें। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जी? एक जो एवरेज मैं तरीकाकार कहूँ तो दोनों पार्टनर्स को एक प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर है या जो भी है वो बिठाता है, दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो लिखवाता है। उसके बाद उनको डिस्कस किया जाता है, ताकि कुछ चीज़ों में देखें, हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एक रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए, ताकि दोनों पार्टनर्स अपनी बात को कह सकें। पहला पार्टनर भी जो उसको कहना चाह रहा है और उसको बुरा ना लगे, दूसरा पार्टनर भी, ताकि वो एंगर मैनेजमेंट या वो इश्यूज जो हैं, एंगर जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है जी, ये मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं उसको नहीं समझ पा रही, यानी इस तरह से हमारी बात ही पहले दिन लड़ाई इसी बात पे होती है। इसकी अम्मा ने ये कहा, मेरी अम्मा ने मुझे ये समझाया था, मुझे ये करना चाहिए। हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों की बातों को देखते हुए अपने रिलेशनशिप को बहुत जल्दी ख़राब कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है जी, शादी से पहले या कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपके माइंडसेट क्या है, आप किस तरह का पार्टनर चाहते हैं, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आप रिलेशनशिप में जाएं। यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँगी माडा, हम देखते हैं सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है। सोशल मीडिया में हम अपने आप को परफेक्ट बन के दिखाते हैं। हम किसी फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं ना, तो हम अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं। हम या तो प्रिंसेस हैं, या जो लड़का है वो एक प्रिंस के तौर पे हमें दिखाया जाता है कि ये ऐसे लाइफ इतनी स्मूथ है, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो लाइफ स्मूथ नहीं है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आजकल के टीनेज रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं देखते, हम सिर्फ देख रहे हैं जी, क्योंकि इसके भी पीछे वजह क्या है, हमें घर से वो प्यार नहीं मिलता। जब हमें घर से प्यार नहीं मिल रहा, हम बाहर निकलेंगे, लोगों को देखेंगे, जो कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, हमें लगेगा वो मुझे एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं, हम अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप को बरकरार रखने में एक अच्छे पार्टनर्स की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अच्छा देखें, ज़रूरी है कि आप अगर अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, उसकी नेचर क्या है। अगर एक मेल है, उसको पता है फीमेल किस बात पे ज़्यादा एग्रेसिव होती है, फीमेल है उसे पता है जी मेल पार्टनर के टेंट्रम्स किस बात पे आते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको कम करने की कोशिश करनी है। देखें, हमेशा लाइफ स्मूथ नहीं चलती, रिलेशनशिप में ना भी जाएं, एक नॉर्मल लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलती, उसमें चेंजेस आते हैं। और हमारे आजकल जो इश्यूज़ हैं ना, उस पर सबसे पहले हाईलाइट यही होता है कि जी रिलेशनशिप में आने के बाद पार्टनर बदल जाता है। बदल क्यों जाता है जी? एक ही तरह की ज़िंदगी अब सारी, अब देखें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, हमेशा बचपन नहीं रह सकता, हमेशा जवानी नहीं रह सकती, और ना ही हमेशा बुढ़ापा रह सकता है। लाइफ चेंज होती है, तो ज़िंदगी में ऊंच नीच आती हैं, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए, अगर शादी हुई
रही है शादी के बाद जी, ऑब्वियसली आप भी जॉब करें, अगर आपका पार्टनर भी जॉब कर रहा है, आपको सेटलमेंट करना पड़ती है, ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें हैं थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ में करना पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है जाके आप रोब झाड़ना शुरू कर दें, या मेल है या फीमेल है, यानी आपको एक फ्रेंडली वे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स की तरफ से। मैं ये एक की बात नहीं करूँगी कि मैं बात करूँ एक पे बहुत जुल्म हो रहा है दूसरे पे, नहीं, हम इक्वली बात करेंगे। दोनों पार्टनर्स को फ्रेंडली वे में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, दोनों मिलके बैठें, वो कौन से गोल्स हैं जिनको, लड़की के गोल्स भी लड़के के गोल्स भी, ताकि उन दोनों को अचीव करने की तरफ हमारे जो जो स्टेप्स हैं हम उनकी इंडिकेशन इनिशिएटिव ले सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मैच करनी चाहिए, हमारा माइंड सेट होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन के एंगर इश्यूज़ हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं उसको मैंने कम कैसे करना है। तो अगर ये चीज़ें लेकर चलेंगे ना, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी रिलेशनशिप में। और एक चीज़ याद रखें, हमेशा रिलेशनशिप में चेंजेस आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं। कभी जॉब अच्छी चल रही है, कभी ऑफिस में बॉस ने डांट दिया या अम्मा ने कुछ कह दिया, यानी इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसे अपनी लाइफ पे एम्फेसाइज ना होने दें, कोशिश करें उन्हें डाइजेस्ट करें और अच्छे तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए अपने रिलेशनशिप को मेनटेन रखें। ठीक है, जैसे कि आजकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे बात करते हैं जी, लोगों में बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, लोग बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे की बात। तो अगर एक पार्टनर दूसरे की बात अगर बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो कैसे रिलेशन चल पाएगा? तो उस वाले से दोनों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अच्छा, वही बात, इस पे सबसे पहली जो मैंने बात कोट की, प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों पार्टनर्स को पता चल सके मेरे पार्टनर का माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है। अगर मेरे एंगर इश्यूज़ हैं तो मैं क्यों नहीं उस पर काम करती, उसके लिए अगर मुझे किसी कंसल्ट भी करना पड़ रहा है मैं क्यों नहीं करती। एंगर मैनेजमेंट की पूरी डिटेल है, थेरेपीज़ हैं, इंटरनेट पे हैं। अगर वो मैं उस तरह से नहीं करना चाह रही तो मैं किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लूँ। अगर मेरे मूड टेंट्रम्स हैं तो किस वजह से हैं, मुझे उन पर काम करना चाहिए। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में हमेशा गुस्सा, मूड टेंट्रम्स और स्टेबिलिटी नहीं ना होगी, आपका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अभी रिसेंटली भी हमने देखा बहुत से डिवोर्स केस हुए, किस वजह से, पीछे रीज़न क्या है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, उसमें बर्दाश्त नहीं थी या मुझ में बर्दाश्त नहीं थी तो हम अलग हो गए। नहीं, ये भी हमने देखा ना कि शादीशुदा हज़रात जो है ना वो तलाक की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली, वो इसी वजह से ना, देखें, अगर एक मेल पार्टनर भी है और फीमेल है, अगर एक दूसरे को आप समझेंगे नहीं, देखिए कभी एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे को हाई होने की बजाय लो होना चाहिए ताकि एक बैलेंस हो सके। इसी तरह सेम ऑपोजिट दूसरी तरफ भी, अगर दूसरा बहुत ज़्यादा हाई है, हमें चाहिए वक्त की नौयत थे उस वक्त उसकी बात सुन ले, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब वो नॉर्मल हो जाए उसको अपनी बात समझाए कि तुमने ये गलती की है, तुम्हें इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो देखिए, दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर दोनों पार्टनर्स अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच जाती है, तो वो उसको बैलेंस कर लेते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी ही यही है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया जो है वो बहुत इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को ऊपर लेवल पे प्रिटेंड किया जाता है, और आजकल की जो यूथ है वो इस फैंटेसी में रह रही है। तो उसके पीछे क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं कि इस रिलेशन को, वही चीज़ इंटरलिंक आपस में करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे क्या है, फेसबुक वीडियोस ऐसी हैं, व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स ऐसी लाइफ दिखाते हैं, हालांकि आप रियल लाइफ में उस तरह से नहीं हैं, लेकिन आपने अपनी फॉलोइंग के लिए, आपने अपने फॉलोअर्स के लिए अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चमका के दिखाना है ताकि हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सके, हिट हो सके। इसी तरह से नेटफ्लिक्स है, डिफरेंट प्राइम वीडियोस हैं, हम सीजन्स देखते हैं, उन सीजन्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो रियल लाइफ से टोटली डिफरेंट हैं। जैसे ही टीनेज बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, स्पेशली बच्चे, जब हमारे बच्चों में भी ना दो टाइम है, दो वक्त हैं जब उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस। एक जब वो 3 से 4 साल की उम्र में थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं, दूसरा टीनेज में। जब टीनेज में आपने अगर उनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, वो किसी भी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, सही में भी जा सकते हैं, गलत में भी जा सकते हैं। वहाँ से हम देखते हैं जब बच्चों में जवानी के कुछ हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, और पता चल रहा है जी वो प्यूबर्टी की तरफ आ रहे हैं, तो वहाँ ये चीज़ बड़ी ट्रिगर करती है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे इसके फ्रेंड है, इसकी फीमेल फ्रेंड है, ये जो भी है, हमने
को एक्सपेक्ट कर लिया, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गई। अब मैं रियल लाइफ में भी वही एक्सपेक्ट करूँगी मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसे ही रहे। अगर नहीं रहेगा, मैं उसको अगर मैं कुछ नहीं कह सकती तो मैं क्या करूँगी, अपने आप को लो करती जाऊँगी। अपने आप को, लड़कियाँ स्पेशली हमने देखा कट्स लगाना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो वो फ़ौरन लो हो गई हैं, तो अपने ऊपर जुल्म ढा रही हैं, यानी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसी तरह अक्सर लड़के भी हैं, वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ बड़ा वो ट्रिगर करता है, स्पेशली सोशल मीडिया। आप अपनी लाइफ को कभी भी किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करें। जब हम कंपैरिजन में जाते हैं ना, तो हमारा लाइफ हमारी बहुत डिजास्टर की तरफ चली जाती है। तो खुदारा ये एक मैसेज भी होगा मेरा कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें, ना कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगियों के साथ कंपेयर करें, तो आप हंसी खुशी गुजार सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। बहुत शुक्रिया मिस जी। नाज़रीन, आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान डॉक्टर रेहान माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।